अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और सर्दियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं आपके लिए। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाइनीज़ सूप ढाबा स्टाइल के अंदर, रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर। किस तरह से आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और इतना टेस्टफुल ये सूप बनेगा कि इंशाल्लाह एक तो आपकी फैमिली भी खुश होगी, आप भी खुश हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो सर्दियों का मौसम है, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों 2 से 3 चम्मच मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल के, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ के जी चिकन। अच्छा, जो मैंने चिकन लिया है ना, ये लेग पीस का चिकन है और इसकी जो ड्रम स्टिक है वो मैंने हटा दी है। तो अगर आप हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करेंगे सूप के अंदर तो ये ज़्यादा टेस्टी बनता है बनिस्बत जो बोनलेस गोश्त का हम इस्तेमाल करते हैं उससे। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक का भी शामिल करेंगे अभी ही। तो चिकन को हमने अदरक और लहसुन के साथ और नमक के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है 3 से 4 मिनट, ताकि चिकन की जो स्मेल है ना, जो सूप के अंदर से आती है, वो ख़त्म हो जाए। और स्मेल को ख़त्म करने के लिए दालचीनी के 2 टुकड़े और 1 बादियान का फूल भी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और साथ ही अब इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक। तो चिकन दोस्तों अच्छी तरह से देखें फ्राई हो चुका है और सुर्ख हो गया है चिकन। अब इसके अंदर मैं 2.5 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए इस गोश्त को, चिकन को गलने के लिए थोड़ी सी आंच हल्की करके रख दूंगा ताकि सूप जो है वो टेस्टी बने। तो 2.5 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इस पे लगाते हैं कवर जनाब, और इसको रखते हैं 15 मिनट के लिए। और तब तक दोस्तों इसकी जो दूसरी सेटिंग है वो हम बनाते हैं। तो सूप को गाढ़ा करने के लिए, जैसा आप सबको पता है कि कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2.5 लीटर अगर आप पानी का सूप बना रहे हो ना, तो आपने इसके अंदर 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेने हैं। और भी इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें शामिल करूंगा। सबसे पहले दोस्तों इस कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं कोई 4 से 5 चम्मच सोया सॉस के शामिल कर रहा हूँ, और तकरीबन इतने ही इसके अंदर 4 से 5 चम्मच रेड चिली सॉस के शामिल कर रहा हूँ। और सिरका इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच के करीब, और हॉट सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम। तो 2 से 3 चम्मच हॉट सॉस के भी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आधा चम्मच। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो इसको मिक्स करके रखते हैं दोस्तों साइड पर, और चिकन का करते हैं वेट 15 मिनट। तो देखें 15 मिनट मैंने चिकन को कवर लगा के पका लिया था, और चिकन देखें 15 मिनट जब आप इसको पकाएंगे तो ये गल जाती है, टेंडर हो जाती है, और जितना भी इसका अर्क है, सूप है, सारा का सारा निकल जाता है। तो अभी जो गोश्त है ना, इसके हम बारीक बारीक रेशे बना लेंगे, हड्डियाँ अलग कर लेंगे। और बाकी ये जो सूप हमारा पड़ा हुआ है इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आधा टुकड़ा गाजर का इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 2 कम तेज़ वाली हरी मिर्चें ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे गाजर और हरी मिर्च के साथ ही। उसके बाद इसके अंदर दोस्तों हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, मगर उससे पहले इसके अंदर चिकन भी शामिल करेंगे और अंडा भी शामिल करेंगे। तो 2 इसके अंदर दोस्तों मैं अंडे शामिल करूंगा, 2 अदद। तो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब ये साथ साथ पकता भी रहेगा, साथ साथ हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे। तो 2 अंडे हैं, और अंडों को इस तरह से अगर आप किसी स्ट्रेनर पे रख के या किसी चमचे पे रख के निकालेंगे तो इससे तार ज़रा अच्छी बन जाती हैं। यही लॉजिक है इसको स्ट्रेनर के ऊपर डालने का, अंडों को। और अब अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स। और अब इसको 2 से 3 उबाल दिलाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। तो ये देखें दोस्तों, अंडे इसमें शामिल करने के बाद 2 से 4 उबाल इसमें आ गए हैं। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। और कॉर्नफ्लोर दोस्तों जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आंच को आपने कम करना है, हल्की आंच करनी है। और कॉर्नफ्लोर इसमें डालने के बाद हल्की आंच पे इसको कोई 15 मिनट तक आपने पकाना है।
हाँ, अगर आप पार्टी के हिसाब से बना रहे हैं, दावत के हिसाब से, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि सारी चीज़ें इसकी सूप की तैयार कर लें और जो कॉर्नफ्लोर है ना, वो आप जब आपको सर्विंग करनी हो उस वक्त आप इसमें ऐड करें। बाकी तमाम चीज़ें चिकन वगैरह बॉयल करके आप इसको रख लें साइड पे। जैसे ही आपके गेस्ट आएँ, आपको सर्विंग करनी हो तो उस टाइम आप इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे तो ये सूप आपका शॉर्टकट में रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको ना अभी मैंने थोड़ा सा चेक किया था तो इसके अंदर मुझे खटास ज़रा सी कम लगी, तो इसलिए इसके अंदर मैंने ज़रा सा सिरका और शामिल कर दिया है। और अब थोड़ी सी मैक्रोनी दोस्तों मैंने वो बॉईल करके रखी हुई थी, वो भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मैक्रोनी इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपको मैक्रोनी पसंद हो आपके बच्चों को तो आप मैक्रोनी का इस्तेमाल कर लें, या आप इसके अंदर ज़रा सी स्पैगेटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके अंदर जो स्पाइसी है ना, वो भी मुझे थोड़ा सा तेज़ लगा था, तो इसलिए इसका जो स्पाइसीपन है उसको ख़त्म करने के लिए मैं ज़रा सा इसके अंदर चिकन पाउडर का और इस्तेमाल करूँगा। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा सूप को रखते हैं स्पाइसी और उसके बाद इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये सूप जो है आपका बहुत टेस्टफुल बनेगा, क्योंकि जो चिकन पाउडर या चाइनीज़ नमक है ना, ये मिर्चों को ख़त्म करता है और टेस्ट इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और दूसरा ये है कि आप थोड़ी-सी इसकी मिर्चें कम करने के लिए, स्पाइसी कम करने के लिए सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर किया था। तो सूप का जो नमक, मिर्च है वो आपने इसी दौरान चेक करना है। कोई भी चीज़ अगर आपको कम लगती है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर चिली सॉस का इस्तेमाल कर लें, सोया सॉस का थोड़ा-सा और इस्तेमाल कर लें। तो अब इसको थोड़ा-सा देर पकने देते हैं, कोई 10 से 12 मिनट, उसके बाद इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये देखें दोस्तों, कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करने के बाद इसको हमने कोई 10 से 12 मिनट पकाया था। तो अब मेरे हिसाब से ये सेट हो गया है। थोड़ा सा इसको मैं चेक भी करता हूँ एक प्लेट में निकाल के, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इसको थिक करेंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको करते हैं दोस्तों डिश आउट और इसका जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन चाइनीज़ सूप तैयार हो चुका है। तो सर्दियों के मौसम में एक मरतबा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपकी फैमिली को पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।